जो कौम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करती, अल्लाह उससे कभी राज़ी नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे गरीब खाने पे वो आएँ, तो उन्होंने मेरी दावत कबूल की। थोड़ी देर में खान साहब, हसन सादिक साहब मेरे गरीब खाने पे आ रहे हैं और पूरा दिन हम साथ गुजारेंगे और बात करेंगे कि हसन सादिक कैसे बनी। माशाल्लाह उस्ताद जी आ जाएँ। चला, ये हमारा रिसर्च सेंटर है, आ जाए, जहाँ पे हम सारी किताबें और जो है वो डॉक्यूमेंट्री के काम करते हैं। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। अच्छा, यहाँ पे इमाम बारगाह है हमारी, यहाँ पे हम इबादत भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारा सिस्टम इतना अच्छा, माशाल्लाह। मौला पाक इमाम आपको अजर अता फरमाए। सैयद मेहरबान निशा की किले गाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हा 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 हा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। सादात का ही काम है ये, इसमें और आदम होते हैं, सादात का ही काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे आके सुभान सादात का ताबेदार। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि जैसी आवाज़ अल्लाह ने आपको दी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से धुन वगैरह आप बनाते जी हैं, जी जी, आप किसी भी फील्ड में जाते अल्लाह आपका नाम कर देता, लेकिन आपने सैयदा के घर को चुना। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, तमाम चीज़ों को रद्द करके मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए अपनी आवाज़ को वक्फ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये आखिरत का इंतज़ाम है। अल्लाह, ये दर जो है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ये आखिरत के लिए इंतज़ाम है। नेशनल हाईवे के करीब हमारा यतीम खाना जो अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपके हाथों से राशन तकसीम किया जाए। काफ़ी मुस्तहक मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। अल्लाह आपको आबाद रखे। सर्दी का मौसम भी है, कुछ कपड़े भी बच्चों में तकसीम करने हैं। जी ठीक है, तो चलते हैं वहाँ और फिर राशन भी तकसीम करते हैं और कपड़े भी तकसीम करते हैं। ठीक। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। नबी सजदे। मेहरबान साईं की सारी टीम को मौला सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह साईं मेहरबान। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, फलाई काम भला कर रहे हैं लोगों का, ये आपको बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए। और मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ ये यतीम खाना का निज़ाम सारा देख के। अल्लाह पाक इसका अजर आपको अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी उस्ताद जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। सबसे पहले मैं उस्ताद जी आपसे ये अर्ज़ करूँगा, पूरी दुनिया हसन सादिक को सुनती है और शोहरत मिलने के बाद पहचानती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शोहरत मिलने से पहले किस तरह से हसन सादिक बना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं यही कहूँगा बस कि ये मेरे हसन सादिक बनने में ये मेरे वालिद साहब का, वाह, मोहम्मद सादिक साहब का, क्योंकि उनका प्रोग्राम ही ये था कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, हम 5 भाई हैं, बड़ा सबसे मैं हूँ। उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैंने अपने बेटों को किसी मकाम पे देखना चाहूँगा। वो गले को बनाना पड़ता है क्योंकि रियाज हुआ है। और माशाल्लाह आप तो तकरीबन एक दिन में 5-5, 8-8 प्रोग्राम करते हैं, तो काफ़ी जगहों से प्रोग्राम करके आते हैं, फिर दूसरी जगह पे प्रोग्राम, कल फिर प्रोग्राम, परसों फिर प्रोग्राम। जी जी जी। तो फिर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत किस तरह से होता जी? वो भी हमने टेक्निकल एक तरीका है कि हम मिंबर से पढ़ के उतरे हैं
जोर लगाया है, गले का जोर लगा है। सही। हम जब पढ़ के उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे अगर दूसरी जगह जाने के लिए, या कमरे में बैठे हैं, तो मेरी आदत है कि मैं पढ़ने के बाद तकरीबन 20 मिनट 15-20 मिनट खामोशी अख्तियार करता हूँ। ओहो, ताकि गले को रेस्ट मिल जाए। पहले 20 मिनट मिल जाए। तो अगर हम मिंबर से उतरे बातें करते रहेंगे तो फिर तो वो गला थक जाएगा। 20 मिनट मैंने स्टे देना है बोलने में, मैंने बोलना नहीं है। उसके बाद 20 मिनट का रेस्ट गले को दे के चाय का कप पीना है। आगे बानियान ने अगर लेट हो रहा हूँ, जाते ही मिंबर पे जाना है, तो वो चाय का कप उन्होंने रखा हुआ होता है, चाय का कप पिया, सीधा मिंबर पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जैसे कि उस्ताद जी आप अभी फरमा रहे थे कि यानी जहाँ पे आप पहुँचते हैं गुफ्तगू नहीं करते, सबसे पहले चाय का न्याज करते हैं। जी। तो चाय भी माशाल्लाह चाय आ गई, न्याज जो है चाय का नाम लिया, चाय आ गई। उस्ताद मास्टर अब्दुल्ला साहब का शागिर्द वो कैसे बने आप? वो मौसीकी के हवाले से कि मैं शुरू से ही मास्टर अब्दुल्ला साहब को बहुत पसंद करता था, बचपन से ही। सही। क्योंकि मास्टर अब्दुल्ला साहब ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन जैसा दूसरा नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान में। इंडो पाकिस्तान में मास्टर अब्दुल्ला साहब जैसा मौसीकार नहीं हुआ। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के वो शागिर्द थे मेरे उस्ताद जी। हाँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब मेरे दादा उस्ताद हैं। माशाल्लाह। मास्टर अब्दुल्ला साहब मेरे उस्ताद जो थे वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द थे। तो इसलिए उन्होंने काम भी सबसे अलग, बहुत मुनफरिद। तो उस्ताद जी से पहली मुलाकात कैसे हुई मास्टर अब्दुल्ला साहब से आपकी? पहली मुलाकात मेरी हुई, मुझे तारुफ हो गया कि ये मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं। सही। तो तारुफ मुझे पता चल गया। तो मैं उस वक्त रेडियो टीवी प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान लाहौर से सही प्रोग्राम करता था, जर्नल प्रोग्राम। माशाल्लाह। तो PTV पे भी मैं लाहौर से अप्रूव था, प्रोग्राम करता था मैं। माशाल्लाह। तो मास्टर साहब से जब मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे पता चला कि ये मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं। तो मैं तो पहले ऑलरेडी फैन था उनका, पसंद करता था। तो मैंने उन्हें बोला जी कि मैं गाता हूँ। सही। सलाम दुआ करके मैंने कहा मैं गाता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा गाते हो? जी मैं गाता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे सुने। सही। तो जब मैंने हारमोनियम पकड़ के शुरू किया, मैंने अभी शुरू ही किया है, तो क्योंकि गाने वाले का पहली आ से पता चल जाता है कि ये क्या है, ये कैसा गाता होगा। तो मैंने अभी आ ही की है। तो मुझे कहने लगे बंद कर दो बेटा बाजा, मैं ये गाना नहीं सुनता। अच्छा जी, मैं ऐसा वैसा गाना नहीं सुनता। फिर मैंने बाजा बंद कर दिया। सही। उसके बाद मैंने फील ना करने का सबूत ये है कि मैंने फिर सोच लिया कि अब जो मास्टर साहब सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह वो मैं गा के दिखाऊंगा। वो मैं गा के दिखाऊंगा। वाह 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 वाह। तो फिर मैंने मास्टर जी का लड़ नहीं छोड़ा, फिर मैं उनके पीछे ही चल पड़ा कि मुझे पता था कि जिसने मुझे टोका है यही मुझे अच्छा गायक बनाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही मुझे अच्छा गायक बना सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी सोच को सलाम पेश करूंगा। आज के नौजवान क्या करते हैं, जो टोकते हैं उससे दूर हो जाते हैं और तभी वो निखरते नहीं। लेकिन आपकी कामयाबी का सबब ही ये है कि जिसने आपको टोका आप उसी के करीब चले गए, यही मुझे निखारेगा। वाह वाह। जिसे पता है, टोकने का पता है। हमेशा हमारे काम में भी ये है कि जो टोकता है उसे अपना समझो कि वो अपना है। तो फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब ने जब वो मकाम आया तो फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब ने आलालानिया लोगों में भी कहना शुरू कर दिया। जब मैंने मैडम नूरजहां के साथ गाना पहला गाया ना, फिल्म जट मिर्जा का, जट मिर्जा में मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ डुएट था मेरा मास्टर अब्दुल्ला साहब की मौसीकी में। जब मैंने माइक पे पहली टेक दी है, स्पीकरों में मेरा मशीन में आवाज जब क्वालिटी बोली है, तो मास्टर साहब ने खुश हो के मुझे शाबाश बेटा ले दे गए हो। वाह 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 वाह। ले गए हो। वाह वाह। यानी महफिल पूरी आपने लूट ली है। उधर सारी प्रोडक्शन, सही बात, हीरो थे, प्रोड्यूसर भी थे, सारी टीम ने उस फिल्म की जितनी भी टीम थी, यूसुफ खान साहब समेत सब ने फैसला दे दिया कि यही लड़का गाएगा, इसी का ही गाना रखना है हमने। तो मास्टर साहब खुश हुए कि मेरा शागिर्द असल में बेटा होता है। अगर बेटा बन के दिखाए, बिल्कुल शागिर्द को चाहिए कि बेटा बन के दिखाए, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुकम्मल शागिर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मास्टर साहब बहुत खुश हुए। कोई भी डुएट निकला है लड़के का गाना कोई भी फिल्म में, मास्टर साहब की फिल्म में,
उनका यही ज़हन होता कि ताकि ये हसन साबिक गाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, उसके बाद फिर मास्टर साहब के और भी गाने मैंने गाए। फिल्म हीरा पत्थर में भी डुएट था मेरा मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ। फिर ये किस्मत फिल्म बनी, किस्मत बहुत हिट हुई थी, उसमें भी मेरा डुएट था। अच्छा, मैंने उस्ताद जी एक बात सुनी है जी कि उस्ताद मास्टर अब्दुल्ला साहब की एक अनोखी तबीयत थी, जी। उनका कोई शागिर्द नहीं सिवाय आपके। जी, मेरे सिवा गंडाबंद शागिर्द कोई नहीं कोई, है, वाह, क्योंकि वो रस्म होती है शागिर्दी की। हाँ, मीठा खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं, गंडा बांधते हैं, तो वो रस्म सिर्फ आपके साथ हुई, मेरे साथ हुई। तो फिर मैंने अपना छोटा भाई नज़ाकत अली, जो पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, बिल्कुल बिल्कुल, गज़ल उसकी बहुत हिट हुई और भी उसके सॉन्ग बहुत हिट हुए। तो फिर मैंने अपने भाई को, नज़ाकत को भी मास्टर अब्दुल्ला साहब का शागिर्द किया, क्योंकि फाइनली उस्ताद थे। सही, फाइनल उस्ताद, सही, बिल्कुल असल उस्ताद। असल उस्ताद। जी जी। एक तो आपका घराना वो भी सुरीला, वो भी, और फिर माशाल्लाह उस्ताद मास्टर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी आपको निखारना शुरू कर दिया। मास्टर अब्दुल्ला साहब मेरे वालिद साहब और मेरे ताया जी के स्टाइल को, गाने के स्टाइल को बहुत पसंद करते माशाल्लाह, थे, दाद देते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद जी, फिर मास्टर अब्दुल्ला साहब की हयात में ही आप नोहाखानी की तरफ आ गए? जी जी जी। यानी उन्होंने जब आपके नोहे सुने, हाँ जी हाँ, तो फिर उनके क्या ख्यालात थे? उन्होंने, वो फैसलाबाद आते थे, फिर वहाँ फिर उन्होंने नोहा खानी के मेरे कैसेट, याद अब कोई मासूमा, इसके बाद फिर दूसरा वालीम आया, इसियाँ नहीं ये मातम करते रहे हैं सारे, तो सुन रहे हैं और लेटे हुए हैं, तकिया पीछे रखा हुआ है, तो बड़े सुकून से सुन रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं माशाल्लाह। और ये देख रहे हैं कि इसकी हसन सादिक ने जो दो धुनें बनाई हैं नोहों की, इसमें मेरी खिदमत नज़र आ रही है। वाह वाह, इसने जो मेरी खिदमत की है, इसको ये तबर्रुक मेरी तरफ से मिल चुका है। वाह वाह। वो मतलब वो टेक्निकल धुने है ना, बिल्कुल, नोहों का ये स्टाइल नहीं था। आप पहले धुने जो जी जी जी, मसलन रोज़े आशूरा सुबह को, रोज़े आशूरा 1400 साल हो गए। 1400 साल में को हमने सुर में बताना है कि वाकई इतना अरसा गुजर गया। रोज़े आशूरा सुबह दी जो अकबर ने अज़ान, रोज़े आशूरा। वाह वाह, अरसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल महसूस हो रहा है। ये टेक्निकल हिसाब से धुन ऐसी बनाई जाए इस तरह से कि वो महसूस हो, वो कैसे तारी हो। जी जी, मसलन इसियाँ नहीं ये मातम करते रहे इसियाँ नहीं ये मातम। अभी बिल्कुल बता रहे हैं कि इसियाँ फीलिंग, एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है। बिल्कुल या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, ये फीलिंग, ये लफ्जों को पेश करना, मफहूम को उसके मुताबिक सुरों में ढालना, ये मुझे मास्टर अब्दुल्ला साहब के ये के कदमों से मिला है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी अभी ये भी हो सकता है, इसियाँ नहीं ये मातम करते रहे हैं सारे, इसियाँ नहीं ये मातम। सही, पहले इस तरह से नोहे होते थे, ऐसे होते थे। अभी किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ से। सही, मेरी बात समझे ना? जो पुरसा दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो जो मैसेज नहीं मिला, मैसेज फीलिंग से नहीं मिला। इसियाँ नहीं मातम है ना, मुसाहिब है इसमें, बिल्कुल मसाहिब करते रहे सारे। वाह, इसियाँ नहीं मातम करते रहे हैं सारे, इस फर्ज में शामिल है अल्लाह के नबी प्यारे। कोई हुसैन सा सजदा भला दा तो करे, के रश्क जिस पे सदा खा के करबला तो करे। वाह, यानी जैसा लफ्ज वैसी धुन कि वो एक्सप्रेशन लोगों को, यानी ये हर किसी का काम नहीं होता। बेशक बेशक, ये
पूरी दुनिया में चंद लोग हुए हैं जिन्होंने इस हिसाब को मद्देनजर रख के काम किया है। जिस तरह से आपने अपने बुजुर्गों की खिदमत की, तो उससे आपको किस तरह से रंग लगा, और आज भी आप देखें अपने उस्ताद का कितना अदब कर रहे हैं। जी, जी, जी। आज के दौर में जो आपको देख के नवाखानी करते हैं, जो सीनियर जो नवाखान है, आज के नौजवानों को चाहिए कि वो भी वैसे ही उनकी इज्जत करें। अभी आप देख लें मेहरबान के मेरे उस्ताद जी को 20-22 साल हो गए इंतकाल किए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। जी हाँ। तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले उनकी ड्यूटी में रहा, जब मेरा नाम हो गया तब भी उनकी ड्यूटी में उसी तरह था मैं, बिल्कुल। तो मेरे उस्ताद जी अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी अम्मा उस्ताद जी की वाइफ मेरी माँ, तो फिर उस्ताद जी की डेथ के बाद वो 18 साल जिंदा रहे। अभी पिछले 1-2 साल ही हुए उनका इंतकाल हुआ है। 18 साल मैंने ये साबित नहीं होने दिया अपनी उस्तादनी को, अपनी माँ को, कि मास्टर अब्दुल्ला साहब दुनिया से चले गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने वही मकाम अपनी उस्तादनी को, अपनी माँ को इनायत किया, जाके खिदमत करना, हर महीने माँ को जाके सलाम करना और हाजिरी दे के आना, सारा उनकी किफालत करना। जी 18-20 साल की ये मैंने उस्ताद के मरने के बाद, रहलत के बाद, तो शागिर्द नहीं पूछते, उस्ताद को नहीं पूछते जब नाम हो जाता है, सही फरमाते। तो उस्ताद के बाद उनकी घर वालों को क्या पूछेंगे, घर वालों को क्या पूछेंगे। यही तो फर्क है आप में और इसीलिए मास्टर अब्दुल्ला साहब किसी को शागिर्द नहीं करते थे, इसीलिए कि कोई शागिर्द दिल से नहीं बनना। बोलना अलग होता है कि मैं शागिर्द हूं। इतना अदब वाला कौन है इतना खिदमत गुजार कहाँ से मिलेगा। आज भी यही है, शागिर्दी उस्तादी सिर्फ नाम तक रह गई है कि नाम बन गया, बस ठीक है, खत्म, उस्तादी शागिर्दी खत्म। तो मेहरबान भाई जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा इस अभी खानदान में तीसरी पीढ़ी जिसे कहते हैं, सही गा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरी पीढ़ी हमारी गायक है। लोग कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी में घराना हो जाता है, सही। मेरे वालिद साहब और ताया अब्बू, सही, सुपरस्टार पूरी दुनिया में नाम, बिल्कुल। उनके आगे बच्चे हसन सादिक, नज़ाकत अली, शराफत अली, ये सारे दूसरी पीढ़ी हो गई। अभी उसके आगे अमानत अली जो सारेगामा, सही, इंडिया से, जी से, बिल्कुल, हमारे पूरी दुनिया की नजर में वो 1 पे ही था, बिल्कुल। बहरहाल दुनिया ने फैसला दिया है। प्रोग्राम में भी अस्माइल दरबार साहब ने ये अलानिया माइक पे बोला कि मेरी नजर में अमानत तुम 1 पे हो, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। अमानत अली, उसको मैंने तालीम दी मौसीकी की, रियाज भी मैंने उसको सुबह 6 बजे उठ के उसको उठाया है कि चलो रियाज करो। तो नज़ाकत अली के बेटे हैं बड़े, उनसे छोटा अली हमजा जिसका मनखबत बहुत हिट हुआ है, कसीदा मौला मेरा भी घर हो गए। फिर उसके बाद अपना ये तीसरी पीढ़ी की लिस्ट चल रही है, माशाल्लाह। अली अब्बास, मेरा भांजा, जो आजकल सब चैनलों पे उसका बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम है और बड़ा सुर में गाता है। तो मेरा सगा भांजा भी है और मेरा दामाद भी है, माशाल्लाह। अली अब्बास से छोटा असद अब्बास, वो भी जो इंडस से, कराची से, बिल्कुल 1 करोड़ का इनाम जीता, माशाल्लाह, कई साल, 2-4 साल पहले, 5 साल पहले। असद अब्बास वो भी बहुत अच्छा गाता है। तो फिर रजा हसन, मेरा बड़ा बेटा, माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, वो तो भी बहुत माशाल्लाह आजकल लोग पसंद करते हैं। लोग फखरे मरियम बेरदा है, शाम का बाजार है, जिंदान खा गया, एक आज़म दी नौजवानी, सुपर हिट कसीदा, मनकबत, मारो नारा या अलीदा, हाँ जी, हिट कसीदा। तो अभी मोहसिन अब्बास रजा से छोटा जो है, वो स्टडी कर रहा है, रियाज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत सुर में है माशाल्लाह, रूदार भी है, गला भी जो चाहता है वो कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जो उसकी रूह कहती है वो गला भी कहता है, इतना अच्छा माशाल्लाह गाता है। तो औन अली हमजा से छोटा, जो आजकल वो खबरनाक प्रोग्राम टीवी पे, सही, टीवी पे प्रोग्राम चैनल पे चलता है, हमारा घर ही सुरीला है। ये सुर हमें इमाम हुसैन की ड्यूटी से मिला है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा घर, भतीजे, भांजे, भाई, बुजुर्ग, बड़े, सब, चाचा, दादा, सब जी सब मौसीकी से रिलेटिव रहे हैं और सुर में, क्योंकि सबसे बड़ी बात मौसीकी में यही है कि सुर में हो। बिल्कुल जी उस्ताद जी, माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह।
आप पूरा घर सुरीला है और माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब मौसीकी से माशाल्लाह। प्यार करते हैं। और फिर एक तकरीबन कुछ अरसे पुरानी बात है, आपकी एक बड़ी फिल्म मशहूर हुई थी जो माशाल्लाह आपने अपनी डायरेक्शन में बनाई थी, जिसकी मौसीकी भी आपकी थी, हिदायतकार भी जान आप तो थे। प्यारा। जान तो प्यारा 2014 में मैंने वो सिनेमाओं पे रिलीज की। तो ये किस तरह से ख्याल आया फिल्म बनाने का? हाँ, एक तो पहले से मैं फिल्म से बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा हूँ, बिल्कुल तो जैसा कि आपको बिल्कुल पता है। मेरे अभी अब जिक्र भी हुआ जी था। जी, तो ये मेरा शौक़ था कि कभी ऐसा हो, क्योंकि मैं मातमी हूँ खुद, तो मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा मौका आए मैं एक मूवी बनाऊँ सिनेमास्कोप, बड़ी फिल्म, सही, जिसमें मौला गाजी का अलम जो है वाह वाह, वो सुभान अल्लाह, बड़ी स्क्रीन पे नजर बड़ी स्क्रीन पे आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो मेरी ख्वाहिश मालिक ने, परवरदिगार ने वाह। पूरी की। पहले फिल्मों में होता था, असद बुखारी साहब भी टच रखते थे, धमाल ले ली कोई, हाँ है ना, सही। तो और भी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने मौला का, मगर मैंने इस सारे चैप्टर को मुकम्मल किया। तो मेरा फिल्म बनाने का मकसद भी यही था। ऊपर आलम पाक लगा हुआ है माशाल्लाह, और आलम से हम कैमरा लेके आते हैं, तो अज़ा खाने में रज़ा की जो जिसने वालदा का रोल किया है, सही, वो नमाज पढ़ी जा रही है अंदर अज़ा खाने में, वाह वाह। वो 5 टाइम नमाज पढ़ती है। तो शफकत चीमा साहब को विलनों के हाथों उनकी डेथ होती है, तो उन्होंने डेथ के वक्त, मरने के वक्त, मेरी उनसे पहले बात हुई, जब मैंने उनको साइन किया, मैंने कहा ये मेरा मकसद है, मकसद यही है फिल्म बनाने का, तो अगर तो आप ये करते हैं बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं कोई और एक्टर ले लेता हूँ। सही। उन्होंने बोला क्यों नहीं, हमें बताएं हम क्या करना है। मैंने कहा आपने मरते वक्त कलमा पढ़ना है, अलीन वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीन वलीउल्लाह। तो कहते क्यों, मैं मुझे इनकारी है इससे। शफकत चीमा कहने लगा, बाबा जी मैं कलमा पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। वो फिल्म में लोगों ने देखा है, तो यही मेरा मकसद था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का बड़ी स्क्रीन पे आए माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह, तो मैंने नोहा भी स्क्रीन पे लाया हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि रज़ा हसन जो है ये अपने घर का फ़ोन करता है। जब फ़ोन घर पे करता है तो इसकी मंगेतर उठाती है। बेल आई है फ़ोन पे, रज़ा के फ़ोन की बेल आई है, हाँ। तो वहाँ मैंने नोहा लगाया। रिंगटोन जो है वो रिंगटोन, वो परचम को हवा चूम, अब्बास के परचम को हवा चूम रही है, वाह वाह, उसका मैंने साउंड भी लाउड किया ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि नोहा लगा हुआ है। रिंगटोन लगा, वाह टेक्निक के साथ आया हूँ मैं, सारा। क्या ख्याल है? वाह वाह, अल्लाह आपको आबाद एज ए रखे। प्रोड्यूसर फिल्म बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं मौला के जिक्र को जितना दिल करे मेरा मैं स्क्रीन पे लाऊं। वाह वाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। मैंने भी उसमें फकीर का रोल किया हुआ है, माशाल्लाह, दरवेश का रोल किया है, माशाल्लाह, जिसको मैंने किंग पकड़ के अपने मुर्शिदों का कलाम पेश किया है। माशाल्लाह, मेरे मुर्शिद सखी बाबा शाह ज़मान मोतिया वाली सरकार, जैसा कि सबको पता है, जामरा शरीफ, बिल्कुल बिल्कुल, दीदारुंदे जी मन फकीर बाबा शाह जी वाह वे, वाह वाह, साबर मिठी वली दा पीर माई तेरा बच्चा जी बच्चा वे। जी में, ये मेरे मुर्शिदों का कलाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसको मैंने मलंग की शक्ल में दरवेश बन के करेक्टर में मैंने इसको पेश किया। माशाल्लाह, बहन भाइयों के बाप बेटी के इकट्ठे बैठ के देखने वाली फिल्म है। वाह। मेरे तो पैसे अलियन वलीउल्लाह स्क्रीन पे चला पूरे हो पूरे गए, हो गए। स्क्रीन पे चला, नहीं तो उस स्क्रीन पे कहाँ ये जिक्र होता है। बेशक जी उस्ताद जी, जी। माशाल्लाह। तो फिर पहले कैसेट का ज़माना था, जी फिर सीडी का ज़माना आया, हाँ क्या बिल्कुल ठीक है। वीसीआर का ज़माना आया, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी जवानी से शुरू होके अभी बूढ़ा हो गए हैं, बल्कि लेकिन आवाज़ बूढ़ी नहीं हुई। मगर जिनका मैं जिक्र करता हूँ ना, उनके सदके में परवरदिगार ने मेरे गले को बूढ़ा नहीं वाह होने वाह दिया, वाह वाह, और मेरे मुर्शिदों की दुआ। दुआ, सखी बाबा शाह ज़मान मोतिया वाली सरकार का करम, मेरे मुर्शिदों की, सखी शाह अमीर शहनशाहों की दुआएं, मेरे मुर्शिद खाने की दुआएं, आप सादात की दुआएं, मेरे पीछे दुआएं हैं, मेरे सर पे दुआएं हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको ऐसे ही पंतन पाक के सदके अल्लाह बढ़ाता रहे, आपके ऐसे ही नोहे कसीदे मनकबत आते रहे। अच्छा उस्ताद जी, अभी आने वाले वक्त में कौन कौन सी नई चीज़ें जो है मंजर आम पे आने वाली हैं? अभी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह शाशन तबरेज़ की शान में बड़ी माशाल्लाह, मेरे लाखों सलाम है। अल्लाह अल्लाह हाँ जी, सलामत रखे। उनकी शान में कलाम इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, वो अभी रजब से पहले ही या इंशाल्लाह रजब में
हम उसको रिलीज करेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरा साथ दें उसमें। मैं जी खातिम हूँ, मेरी अल्लाह मौला सलामत रखे, मौला कि सलाम। आप बोलते इतना अच्छा है, नहीं। एक तो जिक्र ही इतना मीठा है, नहीं, दूसरा आपका बोलना इतना मीठा है कि वो आदमी पे असर करता है। अल्लाह आपको आबाद की, आपकी मोहब्बत है। हम नहीं तो सुर असर करता है, आप बोलते इतने सुर में हैं, नहीं आपके तैतुल लफ्ज बोलने में सुर है जो कि दूसरों पे असर करता है, हम पे भी असर करता है। ये आपकी करम ये आपको अता है मालिक की, ये आपका बड़प्पन है, उनका करम है। हाँ करम, हम फकीर, बिल्कुल कोई बेऔकात नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। अब हमारी ख्वाहिश थी कि लंगर भी न्याज तैयार हो चुका है, अच्छा खाना का और मिलके न्याज करते हैं, फिर वहाँ पे भी गुफ्तगू करते हैं और फिर बात को नबी सजदे विच ते कंड ते बैठा हुसैन है। खाना बहुत अच्छा बना। माशाल्लाह 40 साल से आप मालिकों की ड्यूटी दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह शादाब स्टूडियो में। तो शादाब स्टूडियो में अशफाक साहब के पास है। तो काफी आपके चाहने वालों की भी यकीनन ख्वाहिश होगी जी कि किस तरह से वो सारे नोहे रिकॉर्ड हुए, किस तरह से आपने वो मालिकों की ड्यूटी दी। अच्छा जाना चाहेंगे आप? जाना चाहेंगे। चलें इंशाल्लाह चलते जी। इजाजत साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। अजी शादाब जो भी रिलीजिंग हो चुकी है माशाल्लाह, वो सारी इधर शादाब स्टूडियो में माशाल्लाह, इशफाक साहब के पास, मुश्ताक साहब के पास। माशाल्लाह, हाँ जी, शुरू से ही आज भी मैं इधर ही सारा काम करता हूँ। माशाल्लाह जी ये शादाब स्टूडियो की माशाल्लाह। सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। इधर ये भी स्टूडियो अच्छा माशाल्लाह, इशफाक साहब वालों का, माशाल्लाह, मुश्ताक साहब वालों का। माशाल्लाह, इधर भी काम होता था, डबल स्टूडियो चल रहा है माशाल्लाह। शुरू से ही। अल्लाह आपको तो आबाद रखे। ये इधर भी स्टूडियो। जनाब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी इशफाक साहब कैसे हैं? सब खैरियत? माशाल्लाह जनाब इशफाक साहब कैसे? जी बहुत मेहरबानी, सब खैरियत। बच्चों कैसे हो? ठीक, जीते रहो। जनाब खान साहब कैसे हैं? अचानक जो है ना आज आप लोग ये बहुत पुराने बंदे हैं जी इधर अल्लाह आपको शादाब स्टूडियो के, माशाल्लाह शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं 35 साल से। ये इशफाक साहब के वाले साहब हैं, मशहूर है मतलब मेहदी हसन साहब को रिकॉर्ड करने वाले लोग, तमाम मशहूर बड़े नाम जो हैं उनको रिकॉर्ड करने वाले उनको रिकॉर्ड करने वाले लोग। और तो ये बैठे हुए हैं बड़े भाई हैं। ये मुश्ताक साहब हैं। और आपका एल्बम आपको इस एज में था जी नहीं है मातम इन्होंने रिकॉर्ड किया इन्होंने था। रिकॉर्ड किया था। बाकी तो सारे एल्बम ये पीछे इशफाक साहब बैठे खड़े हैं, आगे बड़े भाई इशफाक साहब के। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया इशफाक साहब। वो उधर वो प्लेसिंग है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आए सही है अशफाक साहब की माशाल्लाह। ये यानी रिकॉर्डिंग ये जी ये हसन भाई जो ना इस बूथ में जहाँ पे खड़े होते हैं। माशाल्लाह। उस्ताद जी आप ये बिस्मिल्लाह, सारा अल्लाह आपको आबाद रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह इधर हम वो वोकल करते हैं, कसीदे धमाले। अरसा 38 साल से माशाल्लाह जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री से कराची, लाहौर से कराची आया, कराची आके फिर इशफाक साहब और मेरा एक ऐसा साथ बना माशाल्लाह तो जो कि ऐसा बाबरकत हुआ माशाल्लाह कि हसन सादिक भी उरूज पे और शादाब स्टूडियो भी उरूज पे। ये प्लेसिंग होती है मेरी वो सामने। माशाल्लाह। हाँ जी, एक ऐसा कुछ डमी कर लें ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह से आप जो है वो ड्यूटियाँ देते हैं। चलें आप चलें, मैं उधर मैं इजाजत है इशफाक साहब। कोई हुसैन सा सजदा बाला अदा तो करे, शहीद कौन सा गुजरा है पूरे आलम में, शहीद कौन सा गुजरा है पूरे आलम में, सेना की नोक पे जो जिक्र ला इलाहा तो करे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मेहरबानी। यानी इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि मेहरबानी। बंद रूम में भी माशाल्लाह। जी 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 जी, और जी। आप हमें मेरी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान को सना खानों को मौला हसन सादिक बना दे। अल्लाह आपको ये हम इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि लोगों को, दूसरे पढ़ने वालों को पता चल जाए कि हमने हसन सादिक भाई से कुछ लिया है, हासिल किया है। शुक्रिया। जी अशफाक साहब से और भी बातें करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, शाह साहब सही हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। जी 5 से 8 मिनट का नोहा होता है, वो सुन लेते हैं, मगर उसके पीछे मेहनतें कितनी लगती हैं। ये तो जो है ना, हफ्ता हफ्ता महीना महीना रिहर्सलें हो रही हैं। पहले कलाम चाहिए होता है जो ज़रूरी, उसके बाद उसकी धुन जो है वो 8 दिन में बन जाए, वो 16 दिन में बन जाए, वो महीने में बने। जब उस लफ्ज़ों की, उस पोल्ट्री का हमें हक अदा नहीं होता, उस हर पोल्ट्री को एक राग की ज़रूरत होती है, वाह वाह। एक स्केल की ज़रूरत होती है। वो जब वो स्केल हम ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, कोई राग शुरू करके उसमें देखते हैं, वो जचता नहीं है, तो उसमें हमें 20 दिन भी लग जाते हैं, एक धुन में माशाल्लाह। महीना भी लग जाता है। हम छोड़ते नहीं हैं जब तक हमारे दिल को न लगे। तो फिर उसके बाद ट्यून जब तैयार हो जाती है, उस पर टाइम लगता है, फिर आके रिकॉर्डिंग में, कोर्स वालों को रिहर्सल, ये सारे, हाँ जी, वो सारे मिलके फिर एक गुलदस्ता बनता है। इशफाक साहब, मैं और सारे मिलजुल के एक गुलदस्ता बनता है। बिल्कुल। तो जिससे फिर हम भी खुश, सुनने वाले भी खुश, माशाल्लाह। तो अल्लाह परवरदिगार भी खुश। हाँ सर जी। माशाल्लाह, बैठे। अब हम बात को और भी इंशाल्लाह। हसन सादिक साहब से पहले नोहा खानी में सोज यानी फीलिंग नहीं हुआ करती थी, यानी बिल्कुल एक सबक की तरह नोहे सुनाई जाती थी। लेकिन हसन सादिक साहब के आने के बाद फीलिंग्स का जो है वो एक अमल दखल शामिल हुआ और फीलिंग के साथ नोहे पढ़ने का रिवाज मंजर आम पे आया। कुछ नोहे ऐसे हैं हसन भाई के, मेरे से खुद मिक्सिंग करते वक्त मिक्स नहीं किए जा रहे थे, इसलिए कि वो मैं खुद करबला की मैंने ज़ियारतें की हैं, मगर जो है ना फिर वो सारा माहौल जो है ना वो नोहे के सामने आ जाता है, तो मेरा काम नहीं किया जाता था। आपने हसन सादिक साहब को कैसा पाया? हसन भाई को ऐसा पाया, मतलब कि हसन सादिक को नहीं पता कि मैं हसन सादिक हूँ। वाह 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 वाह। इतने मौलाई बंदे हैं कि जहाँ लंगर हो गया वहीं जहीं बैठ गए, कोई ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है कि जो है ना, मतलब कि सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, मगर कभी मैंने जो है ना सुपर स्टार वाली जो है ना हसन भाई में बात नहीं, फकीरी तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पाया है मैंने। अल्लाह। और मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी मिले हैं तो इन्होंने की तबीयत इनकी ऐसी रही है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान में, इंडो पाक में जो है ना, हसन भाई से ज़्यादा जो है ना नोहे और कसीदे किसी ने। और एक इनकी ख़ास बात है कि आज से 30 साल पहले भी जैसा खान साहब को हमने सुना, आज भी खान साहब को हम वैसे ही सुन रहे हैं, यानी वैसे ही आवाज़, वही स्केल, वही अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह। या तो मैंने अक्सर सिंगर, हम तो फंक्शन में तो नहीं पता लगता या प्रोग्राम में नहीं पता लगता, स्टूडियो के अंदर आके जो है ना माइक जो है ना सब बता देता है, माइक सब बता देता है कि हाँ जी ये कितना पानी है। तो जो है ना, मतलब कि 35 साल पहले भी जब रिकॉर्ड किया था, उस वक्त भी जो है ना वही टोन, वही गरज, और अभी भी जो है ना वही अंदाज। अब हम भी बुढ़े हो गए हैं, मगर गला बुढ़ा नहीं हुआ, गला वैसे ही। ये मौला का कर्म है, ये जिक्र वालों का कर्म है, जिनका जिक्र है उन्हीं का कमाल है। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये कि नोहे को नोहा रहने दें, कमर्शियल ना बनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आबाद रखे। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा, और मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा, कभी भी अपने बुज़ुर्गों के एहतराम को कम ना करें, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, अगर आज हम उनका एहतराम नहीं करेंगे, आप किसी भी मंजिल पे पहुंच जाएं, अगर उनकी दुआ आपके साथ नहीं होगी तो वो मकाम बरकरार नहीं रह सकता, कायम नहीं रह सकता। बराए करम ऐसी शख्सियतों की कदर करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सरमाया है, और जिसने भी अपने बुज़ुर्गों के एहतराम को कम किया वो हमेशा रुस्वा हुआ। अगर इस चीज़ पे आप अमल करेंगे, बाखुदा कभी नाकामी आपके करीब नहीं आएगी। हम मौला के ज़माने में नहीं जा सकते, लेकिन आज के ज़माने में जो मौला का जिक्र कर रहे हैं उनका एहतराम तो कर सकते हैं, और यकीनन अगर ऐसा करेंगे तो बीबी हमसे राज़ी होगी, मौला हमसे राज़ी होगा। अशफाक साहब की बड़ी ड्यूटी है, खान साहब की बड़ी ड्यूटी है। और आखिर में मैं प्रोग्राम का अख्ताम इस बात पे करूँगा कि खान साहब से मैं अर्ज़ करूँगा, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा पैगाम दें जो सदियों तक याद रखा जाए। पैगाम नहीं है, अर्ज़ है। बिस्मिल्लाह। सब पढ़ने वालों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं,
बहुत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मौला का ज़िक्र है। मैं यही कहूँगा कि वो क्या कहते हैं कि ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, वाह वाह वाह, ये देखना है कि क्या कह रहा है। बेशक बेशक। इस हवाले से सब पढ़ने वाले, सब मौला के ज़ाकिर, मौला के सुनाखा एक दूसरे से घुल मिल जाएं, बिल्कुल, एक दूसरे से प्यार करें, बिल्कुल, एक दूसरे के लिए दुआ करें, माशाअल्लाह, क्योंकि माशाअल्लाह, तो जो ज़िक्र करता है वाह, हमें उसका एहतराम करना करना बिल्कुल। चाहिए। एक दूसरे से प्यार करें। और दूसरी बात मेरी तरफ से सबको ये है कि ये गले का काम है, नोहा ख़ानी, इसको ऐसे नहीं करें, इस पे मेहनत करें, रियाज़ करें, गले को पुख्तगी दें, रियाज़ करें। पूछें किसी से, उस्ताद से, कि हमें अपने गले को पुख्ता कैसे करना है, तो सीखें। सुबह उठ के रियाज़ करें, सुबह के वक्त आधा घंटा 1 घंटा सुबह रियाज़ करें सो के उठ के, ताकि आपकी आवाज़ जो है ये पुख्ता हो। ऊपर जाएं तब भी कोई मसला ना बने, नीचे के सुरों में आएँ तब भी कोई मसला ना बने। इसके लिए सिर्फ रियाज़ है, वो आप सुबह उठ के रियाज़ करें, आधा घंटा, घंटा, पौना घंटा, गले को पुख्ता करें। इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, उतना ही अल्लाह पाक राज़ी होगा, आपके गले में सोज़ पैदा होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आपकी ड्यूटियां सबकी कबूल व मंजूर फरमाएँ, हमारी ड्यूटियां भी कबूल व मंजूर फरमाएँ। अल्लाह आपको, सब पढ़ने वालों को, सब जितने भी पढ़ने वाले हैं, मौला सबको सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम।